वेलकम दोस्तों। आज हमारा एनसीईआरटी का थर्ड सेशन है, वही अपना लेसन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमें जानना है कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी किस प्रकार से है, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ओके, एक मिनट दोस्तों। हाँ, डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, India is a country of many diversities. We speak different languages, have various type of food, celebrated different festivals, practice different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that then of the different ways. Okay, मतलब कि हमारे जो इंडिया है, हमारी इंडिया कंट्री में बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटीज़ है। ठीक है, लोग अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के फूड ईट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को। ठीक है, रिलीजन भी उनके पूरी तरह से अलग अलग है, फिर भी क्या है, एक साथ रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि उनका रहना सहना, ये जो क्या सारी चीज़ें हैं पूरी तरह से डिफरेंट है। ओके, सो उसके बाद का क्या है कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं डाइवर्सिटी को। ठीक है, देखो, अ लिटल मोर देन 200 years ago or long before the train, airplane, bus or car become a part of our living, people travel from one part of the world to the another in ships, on horses, on camels or foot। मतलब कि अगर देखा जाए तो 200 ईयर्स पहले की बात है, जब हमारे इंडिया में, मतलब हमारे कंट्री में क्या थे कि नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, बसेस नहीं थे, कार नहीं थे। सो लोग क्या करते थे, एक जगह पे दूसरे जगह पे उन्हें अगर ट्रैवल करना होता था तो वो जनरली बहुत सारे, मतलब कोई शिप्स होते थे, हॉर्सेस होते हैं, कैमल्स होते हैं, कोई पैदल चलता था। ओके, ये सारे क्या थे, सोर्स थे जो ट्रैवलिंग के। लेकिन जैसे जैसे, मतलब कि जिस प्रकार से हम क्या बोले कि डेवलपमेंट होते गई, उसी प्रकार से जो ह्यूमंस के सारी एक्टिविटीज़ है वो चेंज होती गई। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ना कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो क्या बोलते हैं डाइवर्सिटीज़ है, यहाँ पे एक हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब कि किस प्रकार से डाइवर्सिटी है, आपको खुद को करना है। ये जो नोट्स है ना, ये जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है मैं उसको इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको उस पर मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो आगे देखो, ये क्या है कि ये कुछ लिस्ट दी गई है कि किस प्रकार से सिमिलैरिटीज़, मतलब बहुत सारी किस प्रकार से ऑलरेडी प्रोवाइड किया है आपको लोगों को, तो उसके हिसाब से आपको ये कॉलम्स फिलअप करने हैं। आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन अवर, एक मिनट, और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ। मतलब कि वो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते गए। कोई ऐसे लोग थे कि जो बिजनेस करने गए थे, ट्रेड करने गए थे, कोई ऐसे लोग थे जो कि वहीं पे जाके सेटल हो गए। ठीक है, एंड बिकॉज इट लुक्स लॉन्ग ट्रैवल। ठीक है, और ये कैसा हुआ है कि इस रीज़न है कि बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रैवल हुए हैं। वंस दे गॉट टू प्लेस, एक बार जब उन्होंने उनकी प्लेस मिल गई, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से रहने की, बहुत सारी मतलब उनकी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे, पीपल स्टे देयर, और वहीं पे क्या है कि लोग पूरी तरह से रुक गए। ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक, मतलब वहीं पे हमेशा के लिए। मेनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वेयर फैमिलीज एंड ड्रॉट्स एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। ओके, मतलब कि इनमें से कुछ ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो उनकी फैमिली, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थे, उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि रीज़न था उसका, उनकी जो जगह थी उन्हें छोड़ना पड़ा, उसके पीछे ड्रॉट एक रीज़न है। ठीक है, मतलब कि फिर बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस कि वहाँ पे बारिश ना होती हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, अपने प्लेस को छोड़ करके कहीं और खुद को क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि उन्हें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फूड के लिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा बारिश हो जाती है कभी कभी, या फिर कभी कभी बारिश ही नहीं होती है। ये सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे। ठीक है, चलो, समटाइम्स
समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेसेस, कभी कभी होता है कि उन्होंने अपने खुद के क्या किए कि नए नए होम्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगन टू चेंज लिटल एंड द अदर टाइम्स टू मैनेज डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, मतलब कि लोगों ने क्या किया कि कुछ चीज़ें ऐसी चेंज कर दी, मतलब जो ओल्ड टाइम में वो किया करते थे अभी उसे कुछ नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो ओल्ड प्रोफेशन किया करते थे वो अभी थोड़ा उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली उसे चेंज करने की कोशिश की, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें अडेप्ट करने की कोशिश की, जैसे कि लैंग्वेज, फूड, ओके। और देख सकते हैं हम लोग आगे, देखो म्यूज़िक है, उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन को भी उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि अडेप्ट करने की कोशिश की। देखो जो मुस्लिम बहुत सारे ऐसे मुस्लिम किंग्स थे, उन्होंने इंडिया पर आक्रमण करने के बाद बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया, ठीक है। कुछ लोग हिंदू थे, कोई मुस्लिम रिलीजन में खुद को कन्वर्ट कर लिया, कोई मुस्लिम थे उन्होंने हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, चलती रहती है, इट्स डिपेंड ऑन प्लेस। बिकॉज अ मिक्स ऑफ दिस ओल्ड एंड न्यू, इसे और मिक्स और ओल्ड और न्यू की मिक्सचर से क्या होता है, एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स कम समथिंग अ न्यू डिफरेंट, मतलब इसी इसी जो चीज़ें है वो मिक्सचर है, उसी मिक्सचर से क्या है कि समथिंग कुछ डिफरेंट तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट तरीके से क्रिएट होने का मतलब क्या होता है कि कुछ अलग मतलब जो ट्रेडिशंस थी वो सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोन अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, मतलब कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी तरह से क्या हो गई है, चेंज हो गई है एज पर द डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंस लोगों से, फिर कि उसके बाद की अलग अलग उन्होंने शेप ले ली अपनी कल्चर को, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि जो अकबर किंग था उसने दीन दयाल नाम का एक रिलीजन स्टैब्लिश किया था, जो कि सभी लोगों के लिए खुला था, मतलब उस पर कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई नहीं उसे एक्सेप्ट कर सकता, या फिर कोई या फिर कंपल्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो दस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, इसलिए रिलीजियस क्या है पूरी तरह से क्या है, डाइवर्स है, क्योंकि उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographic area in which they live, मतलब कि इसी तरह से डाइवर्सिटी भी कम आती है हमारे लाइफ में, ह्यूमंस के लाइफ में, वो अडेप्ट करते हैं एज पर द जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि उस प्लेस के हिसाब से वो खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल क्या है कि लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया, मतलब कि देखा जाए कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि नियर टू सी रहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, सो दोनों की लाइफ में पूरी तरह से क्या है होगा, डिफरेंट होने वाला है, एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज होगा, लाइफ में स्ट्रगल हो सकती है किसी के स्टाइल, मतलब कि जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिलेगी उन लोगों की, और जो हम लोग देख सकते हैं कि जो सी मतलब कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जनरली उनका फूड भी पूरी तरह से डिफरेंट होगा, उन्हें मांस मच्छी खाना ज़्यादा पसंद होगा। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग्स एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे आर डिफरेंट, मतलब कि उनका सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग, मतलब कि रहना सहना या फिर कपड़े पहनना या फिर खाना खाना, यही हैबिट से मतलब अलग नहीं है, बल्कि उनका जो काम करने का तरीका है वो भी पूरी तरह से अलग है। इन सिटीज़ इट is often easy to forget how closely people are live are and tied to their physical surrounding, मतलब कि सिटीज़ में देखा जाए जनरली थी कि जो लोग पूरी तरह से कनेक्टेड है ईच अदर, बट फिजिकली सराउंडिंग, मतलब कि लोग आप भी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप कनेक्टेड है उनको, लेकिन अगर ये माउंटेनियस एरिया हो या फिर कहीं और जाते हैं हम लोग कि कई ऐसी जगह है कि वहाँ पे क्या है कि कोस्टल एरिया है, पॉपुलेशंस है थोड़ी सी कम है वहाँ पे, सो ऐसी जगह पे क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये जो हमने देखने को नहीं मिलती है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, ओके, मतलब कि ये जो क्या होता है कि ये रीज़न है इसके पीछे कि जो सिटीज़ में देखा जाए कि पीपल जो है उनके वेजिटेबल्स को, ग्रेन जो भी उन्हें चाहिए होता है, ठीक है,
वो क्या है, डिपेंड होते हैं, मार्केट पर डिपेंड होते हैं बेसिकली, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है उस पर डिपेंड होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर अगर रूरल एरिया में देखा जाए या फिर कोस्टल एरिया, माउंटेनस एरिया, वहाँ पे उन्हें क्या करना है, स्ट्रगल करना है, खुद ग्रो करना है और फिर खुद उसे बनाना है, खुद उसे स्ट्रगल करके खाना है, ऐसा बोल सकते हैं अगर एक वर्ड में बोला जाए तो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन्स when we saw that historic and geographical factors influence the diversity of region। ओके, हमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि किस प्रकार से जो हिस्ट्रिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डाइवर्सिटी को, अलग अलग रीजन्स की। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। इसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से केरला और लद्दाख में जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो भी क्या है कि पीपल्स है, उनके लीव्स है किस प्रकार से है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि हमें एक एक्टिविटी करने, मतलब कुछ बताया उन्होंने। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलास एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। आपको क्या करना है, मैप लेना है सबसे पहले, केरला और लद्दाख को आपको क्या करना है, वहाँ पे शो देखना है, वहाँ पे कहाँ पे आता है। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical locations are this from 2 regions or different from the following। मतलब कि आपको क्या करना है, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कि आपको 3 रीजन्स बताने हैं कि उनका जो क्या है कि कौन कौन से प्रकार के फूड खाते हैं वो जो पीपल है, ठीक है। उनका फूड खाने का भी तौर तरीका पूरी तरह से अलग हो सकता है ना, ठीक है। उसके बाद वो कपड़े पूरी तरह से डिफरेंट पहनते होंगे, उसके बारे में भी हमें आपको पता करना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो वर्क है, कौन कौन से प्रकार के वर्क करते हैं, ये भी हमें देखना है। आगे देखो, देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, देखो कहाँ का है ये, कि द ड्राई